हेलो एंड वेलकम टू कुछ नहीं, मैं हूं ऋषि। हाल ही में 2 महीने की छुट्टियों से लौटे राहुल गांधी ने ट्रेन से पंजाब का सफर किया। इस दौरान वो विंडो सीट में बैठे दिखाई दिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकल ट्रेन में विंडो सीट हासिल कर राहुल बाबा ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ट्रेन में सफर किया है वो जानते हैं कि इस देश में पीएम का पद हासिल करने से बड़ी चुनौती है लोकल ट्रेन में विंडो सीट हासिल करना। इस दौरान राहुल बाबा ने ट्रेन में सफर कर रही बच्चियों के हाथ पर मेहंदी लगाई। हालांकि बाद में बच्चियों ने बताया कि राहुल बाबा ने उनके हाथ पर जो लगाया वो मेहंदी नहीं, पालक की सब्जी थी जो वो रास्ते में खाने के लिए घर से लाई थी। खैर, खबर यह है कि अपने इस पंजाब दौरे के साथ ही राहुल गांधी जल्द ही भारत भ्रमण पर निकलने वाले हैं। हद है यार। वैसे उन्हें इतनी जल्दी छुट्टियां मिल कैसे जाती हैं? आम आदमी अगर बीमारी की एक छुट्टी लेने के बाद ऑफिस जाए तो ऐसे डरा सहमा रहता है जैसे जुकाम का बोलकर छुट्टी के बाद बॉस ने आपको इंडिया गेट पर बर्फ वाला गोला चूसते हुए देख लिया हो। साथ ही कुलीग्स ऐसी नजरों से देखते हैं मानो उस आदमी ने इनकी बाइक से सफाई करने वाला कपड़ा चुरा लिया हो। मगर एक राहुल गांधी हैं। अभी तो मम्मी ने पिछली छुट्टी के सारे गंदे कपड़े भी साफ नहीं करवाए होंगे कि उन्होंने फिर से बैग पैक कर जाने की तैयारी कर ली है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जमीन बिल के विरोध में यात्रा करने वाले हैं। सही बात है। वैसे भी जिस तरह से एक एक कर कांग्रेस का देश भर से सफाया हुआ है, जमीन छीनने का दर्द राहुल गांधी से बेहतर भला और कौन जान सकता है। राहुल बाबा का कहना है कि मैं बिल के समर्थन में नहीं हूं। वैसे भी जब आपको बचपन से हर चीज मुफ्त मिलती आई हो तो आप बिल के समर्थन में कैसे हो सकते हैं सर? इस बीच रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा है कि केंद्र सरकार किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीन छीनकर ठीक नहीं कर रही। तौबा तौबा तौबा। मुझे डर है कि वाड्रा के इस बयान के बाद भगवान शिव गुस्से में कहीं अपनी तीसरी आंख न खोल दें। भगवान शिव से याद आया, राहुल गांधी अभी पिछले हफ्ते केदारनाथ गए थे। वैसे ये अलग बात है कि राहुल गांधी ने ही पहले कहा था जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। वैसे राहुल बाबा की सारी फिलॉसफी मेरी समझ से परे है। उनके हिसाब से जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं और खुद 2 महीने के लिए ध्यान लगाने के लिए वो ऐसी जगह चले गए जहां बाकी सारी दुनिया लड़कियां छेड़ने जाती है। खैर, साक्षी महाराज का कहना है कि राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर जाने की वजह से नेपाल में भूकंप आया है। वैसे उनके इस बयान से लगता है कि भूकंप के कुछ झटके उनके दिमाग पर भी लगे हैं और वो पूरी तरह से हिल गया है। और हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि नेपाल भेजी जा रही राहत सामग्री में से वो एक आध बैंडेड साक्षी महाराज को भी दे दें। उनका कुछ भला हो जाएगा और साथ में हम सबका। वैसे राहुल गांधी पर दिए साक्षी महाराज के ताजा बयान के बाद कांग्रेस काफी गुस्से में है और हमने काफी कोशिश की उनके इस स्टेटमेंट का मतलब समझने की, और फाइनली जब हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमने सोचा कि क्यों ना खुद साक्षी महाराज से इस बारे में बात की जाए। तो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं साक्षात साक्षी महाराज। जोरदार तालियां साक्षी महाराज के लिए। सर 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 वेलकम टू आवर स्टूडियो। ये कुछ नहीं है, आपके बयान भी कई बार ऐसा लगता है कुछ नहीं है मगर उनमें बहुत कुछ होता है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स। बिल्कुल, थैंक यू। सर वो आप ही है जिनकी वजह से हमारा ये कारोबार चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, बीवी बच्चे पल रहे हैं। बच्चा जी। बच्चा से याद आया, ऋषि बाबू आपका कितना बच्चा है? एक मतलब आप एक ओनली वन की गलत बात है। आप हमसे सवाल पूछते, हमको आपसे सवाल पूछना चाहिए। 4 बच्चा मिनिमम होना चाहिए। आप एक बच्चा करके एक बच्चा। तालियां एक बार फिर। सर आपकी इसी अदा पे तो न्यौछावर हैं लोग और वो आपकी हर बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। वैसे सर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, ये जो कुछ जबरदस्त किस्म के आप बयान देते हैं जी, ये खुद आपके दिमाग से निकलते हैं, आपके दिल से निकलते हैं, या इसके लिए आपने कोई स्क्रिप्ट राइटर रखा हुआ है जो कि इस किस्म के बयान लिख देता है? अब देखिए, ये आप हमारा बेइज्जती कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं आप हमारे। सर ये सवाल देखिए क्या है ना कि हम
आजम खान, जीतन राम मांझी, बेनी प्रसाद, इनके घराने के हैं हम लोग। अच्छा, तो ये बड़ी लंबी परंपरा से आते हैं बहुत परंपरा, मतलब भगवान माफ करे हमें, इस घराने से हम बिलोंग करते हैं। और आप देखिए, आप हमें कह रहे हैं कि हम कॉपीराइट, अरे भाई जब हम ऐसे बयानबाजी, ये बयानबाजी हमारे दाहिने हाथ का काम है, और जब ऐसे बयानबाजी करते वक्त हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम कॉपीराइटर का इस्तेमाल काहे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा बाबा, आप ऐसे बयान बार बार देते क्यों हैं? अगर आप देते हैं बयान, उसी वजह से आपको जो है पार्टी ने नोटिस दिया जिसे आप जेब में लेके घूम रहे थे। क्या है, जो बड़का लोग हैं वो कहकर गए हैं कि दुनिया में नोटिस होना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए, हमारी इस बयान के बाद या तो नोटिस आता है या मिलता है या नोटिस होता है। तो नोटिस तो आपके पास आ ही गया सर। वाह वाह वाह, आपके पास नोटिस आ जाता है, हमारे पास ये बात करने का और हमारे शो को बनाने का मसाला आ जाता है, हमारे बच्चे पलते रहते हैं, ये प्रोग्राम चलता रहता है। बहुत बहुत एक ही बताया था ना बच्चा। जी सर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आते रहिएगा, मगर नहीं भी आते हैं तो आप कुछ ना कुछ बोलते रहिएगा। आप बोलते बहुत अच्छा है जब भी बोलते हैं। 5 बच्चा, 6 बच्चा, 7 बच्चा, बच्चा जरूर होना चाहिए। एक बच्चा करके बैठे हैं सर, ये आप कह रहे हैं बच्चा जरूर होना चाहिए। खैर, ये थे साक्षी महाराज, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। चेतन भगत नच बलिए सीजन 7 में जज बनकर काफी चर्चा में हैं। मतलब जो आदमी अब तक ये नहीं सीख पाया कि लिखना कैसे है, वो अब हमें बताएंगे कि डांस कैसे करना है। मैं पूछता हूं, अगर बुरा लिखना ही रियलिटी शो में जज बनने की क्वालिफिकेशन है तो हमारे कुछ नहीं के राइटर्स क्या मर गए हैं? वैसे लोगों का कहना है कि ये देखते हुए रियलिटी शो के जज कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले होने चाहिए। चेतन भगत से ज्यादा बढ़िया ऑप्शन जस्टिस काटजू होते, जो जज तो रहे ही हैं और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में तो माशाल्लाह उनका कोई सानी है ही नहीं। वैसे चेतन भगत के रियलिटी शो में जज बनने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जिस दौरान वो शो जज कर रहे होंगे उस दौरान लिख नहीं रहे होंगे। हाँ, ये डर जरूर है कि वो अपने अर्जित एक्सपीरियंस पर बाद में कोई किताब ना लिख दें। तौबा तौबा, कैसे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। चेतन भगत की एक और किताब है। जैसे अजीबोगरीब ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वैसे ही अजीबोगरीब खबरें भी मार्केट में आ रही हैं। खबर है कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन खिसक कर पाकिस्तान से भी नीचे चली गई है। मैंने तो पहले ही कहा, जीतन राम मांझी को सीएम पद से मत हटवाओ। वो बेचारे कुछ ना कुछ बोल देते और पूरा देश खुश हो जाता था। खैर, लोगों से खुशी भी तो देखी नहीं जाती। पाकिस्तान के हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से आगे होने की बात सुनकर एग्जाम से पहले वाले उन आवारा लड़कों की याद हो आई जो हमेशा खुश रहते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि चाहे पेपर कैसा भी आए उन्हें तो फेल ही होना है। फिर भी मुझे हैरानी इस बात की है कि जिस देश में नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह इन जैसे लोग हों, वो भला हैप्पीनेस इंडेक्स में किसी भी देश से पीछे कैसे हो सकता है? सिद्धू साहब तो अकेले ही 8-10 देशों के बराबर हंस लेते हैं। खैर, हंसी के सफर को यूं ही जारी रखेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एक ऐसे शख्स जिनका है विवादों पर पुराना राज और जिन्हें दुनिया कहती है केजरीवाल। ये कविता कुछ बनी नहीं, केजरीवाल होना चाहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कुछ नहीं पर आगे बात करते हैं इस हफ्ते की खबरों की। आप नेता आशुतोष एक टीवी चैनल पर लाइव बात करते करते रो पड़े। इस पर जब मैंने उनसे पूछा, सर ये आंसू दुख के हैं या पीड़ा के, तो उनका जवाब था, नहीं भाई, ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं। आशुतोष के इन आंसुओं को देखने के बाद, इससे पहले कि कोई उन्हें रुमाल ऑफर कर पाता, उन्हें बॉलीवुड से कई ऑफर आ चुके थे। वहीं आशुतोष का वीडियो देखने के बाद जर्मन राजदूत का कहना है कि अगर हमें इस टैलेंट के बारे में पता होता तो हम सलमान खुर्शीद की जगह आशुतोष को कल हो ना हो वाले वीडियो में जरूर लेते। मगर बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है। बहरहाल, आशुतोष के इन आंसुओं पर बात करने के लिए खुद स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल, हमारे फेक गेस्ट म्यूजियम से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। वो
बस बेंगलोर से लाया था नई शर्ट, तो मैंने कहा चलो आज भी पहन लेता हूँ। ओह, शर्ट के साथ मिसिंग भी है वो, जो शायद मेरे ख्याल से मफलर वो उतर गया होगा गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से जी, क्योंकि गले में ज्यादा देर बनता है ना तो खांसी फिर से हो जाती है। हाँ, अगले साल तो आपको नया मफलर लेना चाहिए। खैर, चलिए बात शुरू करते हैं। जी। मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल आपसे ये है कि आशुतोष जी एक टीवी चैनल पर बात करते करते बहुत ज्यादा भावुक हो गए, वो फपक फपक कर रो पड़े, बड़ी बुरी तरह रो पड़े जी। तो आपको क्या लगता है, वो मतलब आपकी क्या राय है उस पर? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इसको एक चुनौती के रूप में लेता हूँ। चुनौती मैं चुनौती के रूप में लेता हूँ। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, क्या है, अब मुझे ये एक अश्योरिटी हो गई कि अब मेरी पार्टी में खाली मैं ही नौटंकी बाज नहीं रहा हूँ, और भी लोग आ रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है जी, वो हमारा अपना बंदा है, वो हमारा अपना मतलब हमारा बंदा है, वो हमारा आदमी है, और उसको हमने सर्टिफाइड कर रखा है, सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अच्छा, अब मैं जो आपसे अगला सवाल पूछना चाह रहा था कि मतलब आशुतोष जैसे रोए, उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या वो सच में इतने ज्यादा एकदम से भावुक हो गए? मतलब जो लोग उनको जानते हैं वो ये मानते हैं कि वो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मगर खैर, क्या आपको लगता है वो भावुक हो गए? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, अब आपके माध्यम से मैं सबसे पहली बार आपके पास बता रहा हूँ एक्सक्लूसिव बात क्या हुई है। नीचे पट्टी चला देना एक्सक्लूसिव। बिल्कुल बिल्कुल, चल गई, चला तो ये है जी, चक्कर ये है कि वो बात ये रही कि आशुतोष जो है उनको हमने बताया था 2-3 दिन पहले कि भाई अब जो राज्यसभा में बंदा जा रहा है, जो 3 बंदे जा रहे हैं उनमें तुम्हारा नाम नहीं है। उनमें क्या नहीं है तुम्हारा? तो ये वो वजह हो सकती है जो, और बंदा जो था इतना सब पका गया, मतलब देखिए जब इंटरव्यू हो रहा था टीवी पे तो फूट फूट के रोया। उसको बात याद आ गई कि भाई 3 दिन पहले बात हुई थी मुझसे कि जो 3 बंदे जा रहे हैं उनमें उसका नाम नहीं है, एकदम याद आ गया और वो फूट फूट के रोया। तो ये एक अच्छे नेता की नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत अच्छा नेता है, हमारा बंदा है, हमने सर्टिफिकेट दे रखा, उसको सर्टिफिकेट दिया हुआ है अपना, जिस चीज का भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में किस चीज का दिया हुआ है। अच्छा, चलिए छोड़िए इस रोने की बात को। जी जी जी। अब हम बात करते हैं कि आपके जो कानून मंत्री हैं जी, उनके पास जो डिग्री है वो फर्जी है, इससे तो आपकी काफी थू हो रही है। देखिए जी, क्या थू था कि मेरे इतना कभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है, मैं खूहू का इलाज करने गया था, थू का नहीं करने गया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, डिग्री भले ही फर्जी हो, लेकिन जो बंदा है ना वो फर्जी नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो अपनी बात करता हूं, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, इंजीनियरिंग की डिग्री मेरे पास, मैं हूं क्या? नेता, मैं नेता हूं। अब आशुतोष की बात कर लें, आशुतोष, हमारे आशुतोष बाबू, वो है क्या? नेता। लेकिन वो जिस तरीके से रो रहे थे टीवी के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि वो अभिनेता है। अब अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की, जो कि 12वीं पास है, वो शिक्षा मंत्री है, ठीक है, जिस हिसाब से वो शिक्षा मंत्री हैं उस हिसाब से मतलब जॉली एलएलबी का जो जॉली था वो भी शिक्षा मंत्री बन सकता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर डिग्री की क्या बात आई है, डिग्री तो किसी की चाहिए नहीं, यहाँ पे चाहिए सिर्फ बंदा जो कि वहां पर आपका नेतृत्व। अच्छा सर, अगर डिग्री मायने नहीं रखती तो क्या मायने रखता है? जी देखिए, डिग्री अगर मायने नहीं रखती है ना, तो मेरे मायने में जो चीज मायने रखती है वो है चमचागिरी, चाटुकारिता, चमचागिरी। अच्छा, अब जैसे योगेंद्र यादव हुए या फिर प्रशांत भूषण हुए, इनके पास डिग्रियां तो थी मगर आप सर्टिफिकेट नहीं था। जब बंदा इतना पढ़ लिख लेता ना, वो चमचागिरी नहीं करता। जैसे योगेंद्र यादव हो गए, या ये अपना जो दूसरा क्या नाम था, आपने क्या नाम लिया? हाँ, प्रोफेसर आनंद कुमार हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, प्रशांत भूषण हो गए, प्रशांत भूषण हो गए। इन लोगों को मैं नाम इसलिए भूल जाना चाहता हूँ कि मैं याद ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि कुछ ज्यादा पढ़ लिख गए। प्रोफेसर साहब के पास तो असली की डिग्री थी, तो मैंने कहा भाई थोड़ा चाटुकारिता, थोड़ा सा आप सर्टिफिकेट भी ले लें, सर्टिफिकेट ले लें मुझसे, आज है पार्टी में, सर्टिफिकेट के लायक नहीं बन पाए, लिया नहीं मेरे से सर्टिफिकेट। मैंने कहा फिर ठीक है भाई, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। आप में रहें, आप हमारे में ना रहें, मैंने आप अपनी हिसाब करें। और एक बार बता दूं, मैंने जो झाड़ू का सिंबल है वो भी जानबूझकर चुना। आप पूछिए क्यों? भाई इसलिए चुना, भाई आप देखो, झाड़ू से एक तो सफाई कर रहे हैं हम, जो गंदगी हो रही है समाज के अंदर, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और एट द वेरी सेम टाइम जो मेरे पार्टी के अंदर अपना सर उठाता है ना, जो पढ़ा लिखा बंदा, मैं उसको झाड़ू दिखा देता हूँ कि भाई या तो यार रह ले या फिर तेरा भी सफाया हो जाएगा। तो अब आम आदमी पार्टी में यही चलेगा और इसको हम ऐसे ही देखे समझे, ये देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे वो जरूर चला दीजिए एक्सक्लूसिव। बिल्कुल सर, वो चल रहा है, बिल्कुल। ये देखिए, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, बार बार आ जाएगा एक्सक्लूसिव। तो बिल्कुल, आप जब आते हैं एक्सक्लूसिव हो जाता है वो। थैंक यू सो मच, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल जी के बाद अब रुक करते हैं उस खबर का जिसने हर तरफ बवाल मचा रखा है। अर्जुन पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा के नाम की सिफारिश की गई है। सच में अर्जुन अगर आज खुद जिंदा होते तो ये जानने के बाद तीर मारकर सिफारिश करने वाले की जान ले लेते। वैसे जिस तरह रोहित शर्मा का हिडन टैलेंट बहुत तलाशने पर भी नहीं मिल रहा, सिफारिश अर्जुन पुरस्कार की नहीं, सीबीआई इंक्वायरी की होनी चाहिए थी। कसम से एमडीएच मसाले वाले अंकल भी अपने बचपन से सुन रहे हैं कि रोहित शर्मा में हिडन टैलेंट है।
मगर ये उनके किस बॉडी पार्ट में छिपा है उनको भी नहीं पता। वैसे रोहित को अर्जुन पुरस्कार दिलवाने की सिफारिश करने से पहले हमें धोनी को परमवीर चक्र दिलवाने की सिफारिश करनी चाहिए। आखिर इतने वक्त तक रोहित को टीम में रखने की बहादुरी तो धोनी ने ही दिखाई है। वैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब जैकी भगनानी को दादा साहब फाल्के प्राइड पुरस्कार मिल सकता है तो अनुपम खेर के स्टाइल में कहें तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी अगर जैकी भगनानी को दादा साहब फाल्के प्राइड पुरस्कार मिल सकता है तो नवजोत सिंह सिद्धू को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। मनमोहन सिंह को बातूनी माना जा सकता है। फेसबुक पर फार्म विला खेलने वालों को किसान माना जा सकता है। फार्म विला में हारने पर बाकी किसानों की तरह आपको भी सरकार से मुआवजा मिल सकता है। राखी सावंत को सुशील कन्या माना जा सकता है। वैसे ये बात तो सही है, क्यों नहीं माना जा सकता है? इसमें क्या मजाक है? और KRK को समझदार इंसान माना जा सकता है। ये मजाक है। बहरहाल पुरस्कार जीतने के बाद जैकी भगनानी का कहना था कि ये पुरस्कार पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा भाई तुम्हारा तो ठीक है, एक बार दादा साहब फाल्के की आत्मा से भी पूछ लेते कि तुम्हें पुरस्कार मिलने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। वेल, मूविंग ऑन टू सम अदर न्यूज। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद हाल ही में जर्मन एम्बेसी द्वारा तैयार कल होना हो के एक वीडियो में नजर आए। और क्या नजर आए? इस वीडियो में खुर्शीद साहब को देखकर यह बात एक बार फिर पक्की हो गई कि अगर आपका नाम सलमान है तो एक्टिंग आपके बस की बात कतई नहीं। इस वीडियो में खुर्शीद साहब सैफ अली खान के रोल में नजर आए हैं। शायद यही वजह है कि 6 महीने से अज्ञातवास में चल रहे सैफ अली अचानक एकदम से बाहर आ गए। कुछ लोग इस बात पर भी शक जाहिर कर रहे हैं कि सैफ को बाहर बुलाने के लिए ही शायद ये वीडियो तैयार किया गया है। वीडियो के सामने आने के बाद भारत सरकार ने जर्मन दूतावास को भरोसा दिलाया है कि वो जर्मन भाषा को अपने स्कूलों में पढ़ाना जारी रखेंगे, मगर भगवान के लिए वो आगे से किसी भी भारतीय नेता के साथ ऐसा सुलूक ना करें। खैर, खुर्शीद साहब का ये वीडियो देखने के बाद हमें लगा कि कुछ और नेताओं को लेकर ऐसे वीडियो बनाए जाएं तो उन पर कौन कौन से गाने फिट बैठेंगे। कुछ नहीं ने ऐसे ही कुछ नेताओं को लेकर कुछ वीडियो तैयार किए हैं। अगर बुरा लगे तो हंस दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे, अल्फाज मेरे। ओ या 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 या। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिले। प्रियंका गांधी, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बिल्कुल बिल्कुल। वेल, ये तो बात हुई प्रियंका के पति की। अब बात करते हैं प्रियंका के भाई जी की। खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे बच्चे को गोद लिया है जो राहुल बाबा के घर मुफ्त अखबार बांटता था। और इस खबर से हमें यह पता लगा कि राहुल बाबा के घर अखबार भी आता था। इस बीच बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने इसलिए उस बच्चे को गोद लिया है क्योंकि वो मुफ्त में अखबार बांटकर राहुल बाबा पर अखबार पढ़ने का प्रेशर बना रहा था। लेकिन उस आदमी को कांग्रेस पार्टी ने अभी भी गोद नहीं लिया है जो उनके घर चंपक बांटता है, क्योंकि अगर उसे गोद लिया तो फिर चंपक कौन बांटेगा? खैर, राहुल बाबा की बातें तो होती रहेंगी। अब बात करते हैं हमारे क्रिकेट के बाबा एन श्रीनिवासन की।
खबर है कि एन श्रीनिवासन ने एक विदेशी कंपनी से अपने ही बीसीसीआई अधिकारियों की जासूसी करवाई। इस पर यह कहते हुए व्योमकेश बख्शी ने उन पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है कि एक तरफ मोदी साहब मेक इन इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम जैसों के होते तुम लोग जासूसी का काम आउटसोर्स कर रहे हो। खैर इतना ही नहीं, एन श्रीनिवासन ने अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की कीमत 5 लाख रुपए बताई है। अगर चेन्नई टीम की कीमत 5 लाख है तो दिल्ली और हैदराबाद जैसी टीमें 10-20 रुपए से ज्यादा की नहीं होंगी। हो सकता है कल को आप मोहल्ले की दुकान से दही लेने जाएं तो दुकानदार खुले पैसे ना होने पर आपको दही के साथ एक दिल्ली की टीम बांध कर दे दे। वैसे ऐसा गोरख धंधा आईपीएल में ही हो सकता है। जिस चेन्नई टीम की मार्केट वैल्यू 1500 करोड़ है उसकी कीमत 5 लाख बताई जा रही है और जिन युवराज सिंह को 16 करोड़ में खरीदा गया वो 1.5 लाख रुपए वाले खिलाड़ी की तरह भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। वैसे युवराज सिंह ने हाल ही में कहा था कि मैंने इतने पैसे कभी नहीं मांगे थे। हे भगवान, अब बस मुझसे और सहा नहीं जाता, तू मुझे उठा ले। मतलब हद है यार कि आम आदमी सारा साल जूते घिस घिस कर मर जाता है और उसे 1,500 का इंक्रीमेंट नहीं मिलता। 1000 रुपए बढ़ाने पर भी बॉस ऐसे एहसान भरी नजरों से देखते हैं जैसे किसी गधे को उनके मालिक ने एक साथ 2 दिनों की घास डाल दी हो। और यहां युवराज हैं जो कहते हैं कि मैंने मांगे नहीं थे फिर भी मुझे 16 करोड़ मिल गए। अरे भाई कौन है इनका बॉस यार? बस बहुत हो गया, अब मुझे यहां नहीं नौकरी करनी, वहीं चलते हैं। और अब बात करते हैं। सर आप कौन? ओए मैंने तेनू छोड़ना नहीं है। क्यों? नहीं आप तो युवराज के पिता हैं। नहीं युवराज आप नहीं, युवराज का बाप। हाँ, मेरे बिल्कुल, बेटे को तुमने छोड़ा नहीं है। नहीं सर वो तो धोनी है, धोनी। धोनी की तरीके से तू भी भूख मांगेगा। नहीं सर, आप एक मिनट, वहाँ बहुत अच्छे लगे आप फ्रेम में। नहीं अरे सर हम हंसी मजाक का प्रोग्राम है, थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, इसमें कोई बुरा मानने की हंसी क्या बात नहीं, है? पूरे प्रोग्राम में कोई हंसी नहीं आती है। हंसी सर दिलवा आएगी अगली बार प्रॉमिस पक्का। ये सारे जितने भी राइटर्स हैं उनको ये बात हम बता देंगे अगली बार। नहीं, पक्का बिल्कुल। सर देखिए यहाँ पे आपका पोस्ट मैं कितना अच्छा छोड़ना लगा। ही नहीं है। सर हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप करते रहिए कुछ नहीं, मैं भी करने जा रहा हूँ कुछ। सर देखिए आप एक नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं ओए, सर अच्छा एक लग रहा मिनट हूँ। ओए, यार, नहीं वो थोड़ा सा डिले हो गया, मेरा दिमाग इधर उधर हो गया और उसकी प्लीज गो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कौन है यार? हद हो गई यार, कुछ नहीं बनाने को बोलते रहते हर वक्त। अरे काम करना तो शो नहीं जाएगा ऑन एयर। दिल पे मार रहे हो। आई एम नॉट एन एक्टर। कौन फरमाइए? मेरी बुत्ती मारी की थी, मेरी बुत्ती मारी की। हटा दो, क्या बना है? हटा। क्या चल रहा है? कुछ नहीं।